आखिरकार सलमान पैसों की वजह से अदालत से फैसला मुकम्मल तौर पर जीत जाता है। अरूज को इस जगह पर शिकस्त हो जाती है। अब आगे जाकर अरूज सलमान के साथ क्या करेगी, किस तरीके से सलमान का मुकाबला करेगी, क्योंकि सलमान ने इस बात पे अब ठान ली है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं अरूज को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। अगर ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगती, अगर सबके सामने अपनी गलती तस्लीम करती है, जो उसने गलती नहीं की, आकर मुझसे माफ़ी मांगती, तो फिर तो हो सकता है कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ, वरना मैं महरीन को भी जलील करूंगा और अरूज को भी जलील करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, कैसे कैसे अरूज मुकाबला करेगी सलमान का, अब महरीन के दिल में सलमान के लिए कितनी ज्यादा नफरत पड़ती चाह रही है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। तो हिसाब से महरीन सलमान के ऊपर यकीन करती थी, विश्वास करती थी कि सलमान कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, ये अदालत में जाएगा तो अपनी गलती तस्लीम कर लेगा, इसे आगे जाकर इसे इस बात का एहसास हो सकता है। लेकिन सलमान का दिल इतना ज़्यादा पत्थर बन जाता है कि वो कभी किसी भी सूरत में महरीन के पास आकर माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि जिस वक्त अदालत लगती है तो सलमान की तरफ से जो वकील होता है वो वहाँ पर महरीन को बुलाता है, तो महरीन बातें करना शुरू कर देती है। वो अरूज की साइड करती है और सारी जो कहानी होती है सच होकर बताती है और कहती है कि भाई इन्होंने हमारी दौलत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, सारी की सारी जायदाद हमारी है। लेकिन जो सलमान का वकील होता है ना, तो वहाँ पर वो महरीन से सवाल कर सकता है। जैसे महरीन से सवाल करेगा तो महरीन वहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज होगी। जैसे महरीन कंफ्यूज होगी क्योंकि कुछ पुरानी जो बातें होंगी वो महरीन को याद नहीं होंगी, तो वहाँ पर जज को वकील कहता है सलमान का कि भाई ये आप इस बात पे थोड़ा सा नोट करें, ये सब कुछ वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये उस वक्त जहनी मरीज़ा थी, मेंटल थी, तो ये सब कुछ ये कैसे सच जान सकती है या इसको ये सब कुछ कैसे मालूम होगा। जैसे ये बातें जज सुनते हैं तो जज भी यहाँ पर बड़ा परेशान हो जाता है। जैसे वहाँ पर महरीन की इंसल्ट हो रही होती है तो वहाँ पर सलमान भी मौजूद होता है और सलमान के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। जब सलमान के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, महरीन ये सारा का सारा सीन देखती है तो महरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि महरीन अभी भी अरूज को समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम सलमान वालों को माफ़ कर देते हैं। और महरीन को इस बात पर 100% यकीन था कि सलमान कभी भी हमारे साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करेगा जो आज अदालत में सलमान अपनी माँ के साथ कर रहा है। समझो कि माँ ही है, क्योंकि बचपन से सलमान को इसने पाला, प्यार दिया और आज भी इसके ऊपर यकीन करती है। लेकिन सलमान ने जब इसके सारे के सारे यकीन को तोड़ दिया और मुकम्मल तौर पर इसकी सही तरीके से इंसल्ट करवाती है। बैठ जाते हैं, महरीन चाहती है, महरीन की आंखों में आंसू होते हैं, अरूज भी साथ में बैठ जाती है और अरूज वो महरीन को कहती है कि हाँ माँ जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि भाई सलमान किस किस्म का इंसान है, ये आपको किसी भी हद तक जलील करने के लिए जा सकता है, ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, आप भी इसे कभी भी माफ़ ना करें। और उस पहले भी अपनी माँ को ये सब कुछ कहती थी और आज भी अपनी माँ को ये सब कुछ कह रही है कि आप सलमान के ऊपर यकीन ना करें, सलमान कभी भी आपको धोखा दे सकता है। जब वहाँ पर महरीन ये बातें सुनती है तो वहाँ पर जो वो अरूज को जवाब दी थी और कहती कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, मेरे दिमाग में ये बातें जा रही थी, मैं तो बड़ा सलमान के ऊपर यकीन करती थी कि सलमान कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। ऐसा भाभी की गोद से मैंने इसे उठाया था, अपनी गोद में पाला, फिर इसके साथ मैंने मेहनत की, कोशिश की, इसे जवान किया और आज देखें कि भरी अदालत में इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी जब इसकी माँ की तजलील हो रही थी। तो वहाँ पर फ़ौरन जब अरूज अपनी माँ को जवाब देगी और कहेगी कि माँ जी, ये ऐसा इंसान है कि इसे अपनी दौलत के लिए, अपनी लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सलमान इस जगह पर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, सलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हो रहा था ठीक है, लेकिन इस हिसाब से महरीन को जलील ना करता, क्योंकि महरीन ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है और आज सलमान जिस मुकाम पे पहुंचा है तो ये सिर्फ उस महरीन की वजह से पहुंचा है। महरीन ये कोशिश ना करती तो सलमान को कभी भी ये म्यार ना मिलता। दोनों की आपस में गपशप हो रही होती है तो सलमान भी आ जाता है अरूज के पास, महरीन के पास आकर जो इनको बातें सुनना शुरू कर देता और कहता है कि अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, अगर आप लोग मुझसे आकर माफ़ी मांगते हो, अपनी गलती को तस्लीम करते हो तो फिर तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को माफ़ कर दूँ। जब ये बातें अरूज सुनेगी तो इनकार कर देती है सलमान को, उससे कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो आगे से जब वो सलमान इसे जवाब देता और कहता है कि ठीक है, अगर आप माफ़ी नहीं मांगना चाहती तो आप अपनी जलालत के लिए तैयार हो जाएं, मैं आप लोगों को आगे भी इसी तरह जलील करता रहूँगा और सबके सामने आप लोगों को घसीटूँगा और आगे भी जाकर आप लोगों के और भी ज़्यादा केस कर सकता हूँ। सलमान ये केस जीत जाएगा क्योंकि इसके पास पैसे है और इसने तगड़े वकील किए हुए हैं, तो लास्ट में तो इसके हाथ में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इसने
दिमाग के अंदर ये बात सोची हुई है कि इन सुकून के अंदर नहीं रहने दूंगा, इनको आगे भी जाकर इनको घसीटूंगा और इनके ऊपर केस करूंगा। ये सारी बातें जो अब अरूज को सलमान कहकर यहाँ से चला जाता है। शायसा बेगम भी बड़ी खुश होती है क्योंकि वो भी बड़ा यकीन करके बैठी हुई है। नसीमा आती है शोएब साहब के पास, आकर बात करती है और कहती है कि शोएब साहब आप ऐसा करें कि अरूज के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें। सदका समझकर हम इन लोगों को माफ़ कर देते हैं। और आपने ये सुना तो होगा कि सदका जो वो कई बुराइयों का एक जड़ होती है, बुराइयां दूर होती हैं सदका करने से। तो जहाँ पर शोएब साहब भी इनकार कर देते। पहले शोएब साहब अरूज को मना करने की कोशिश करता था, लेकिन अब की जो बार है ये अरूज को मना नहीं कर रहा। वहाँ पर अरूज को कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, नसीमा को कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, कभी भी अब मैं अरूज को नहीं मना करूँगा। और अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और किसी भी हद तक अपने हक के लिए आप जा सकते हैं। अरूज का ये हक है और अरूज को मैं इस बात पे नहीं रोक सकता। और अगर मैंने अरूज को रोकने की कोशिश भी की तो अरूज कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। ये बात तो 100% शोएब साहब कह रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन आप अपने हक के लिए कभी भी अपने आप को पीछे ना करें। अपने हक के लिए किसी भी हद तक चाहे ऊपर जितने भी जुल्म क्यों ना हो। अभी अरूज के ऊपर ठीक है मौके पे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हमेशा हक की जीत होती है। अगर इस अदालत में जीत ना भी हो तो ऊपर वाली अदालत में आपको इंसाफ जो वो जरूर मिल जाता है। दूसरे दिन भी अदालत लग जाती है, सारे के सारे वकीलों के बयान रिकॉर्ड होते हैं। अरूज की तरफ से जो घसीटा पसीटा वकील होता है वो भी आकर बयान देना शुरू कर देता है। सलमान वालों की तरफ से भी जो है वो बयान देना शुरू कर देते, तो फिर अदालत जो है वो फैसला सुनाना शुरू कर देती है। अब सारे वकीलों के जिस पर फैसले महफूज हो जाते हैं, तो उसके बाद जो वो अदालत ऐसा फैसला सुनाती है कि अरूज के और महरीन के पौतले ज़मीन निकल जाती है। जब अदालत सब कुछ सुनती है उसके बाद फैसला सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई सारे के सारे फैसले सुनने के बाद, बातें सुनने के बाद हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि ये जो महरीन है ये मेंटली तौर पर पागल है और अरूज ने जो केस किया है इसमें किसी किस्म का कोई वजन नहीं है, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं होते। तो इसलिए हम जब वो सलमान की जीत समझते हैं, सलमान इस केस में जीत चुका है, तो वहाँ पर जो बड़ी परेशान हो जाती है अरूज भी, महरीन भी, क्योंकि नाकामी है ये नज़र आना शुरू हो चुकी है। और उनको इस बात का पता भी है कि आगे जाकर जो वो हमें सलमान तंग करेगा, अभी भी हमें खुशी के साथ नहीं रहने देगा। जैसे शहसा वाले, अदरीस वाले और यहाँ पर जो वो सलमान वाले घर जाते हैं, शहसा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। अदरीस जो वो शहसा को कहता है कि भाई अपनी फाता पे इतना ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए कि कल को आपको जो नाकामी है ये मिल जाए, तो आप ये सब कुछ बर्दाश्त मत करें। तो ये बातें जब यहाँ पर शहसा सुनती है तो शहसा खुश खड़ी होती है, क्योंकि उसे इस बात का डर लग चुका था कि ये हम दौलत जो है वो हमसे दूर जाती जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से फैसला आया तो ये अब बहुत ज़्यादा खुश है। सलमान भी वहाँ पर मौजूद होता है और सलमान अदरीस को भी कहता है, अपनी माँ को भी कहते हैं कि बस इससे केस ख़त्म हो जाएगा। अदरीस हो सकता है कि सलमान को कहे कि भाई हमें इनसे जान छूट चुकी है, किसी को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन वहाँ पर सलमान साफ अल्फाज में इनकार करता है और अदरीस को कहते हैं कि नहीं, अब ये किस्सा ख़त्म भी होता है तो मैं नया केस इन लोगों के ऊपर कर दूँगा और इनको जो वो अदालत में घसीटूँगा, इनको जलील करूँगा। तो यहाँ पर अदरीस से मना करने की कोशिश करेगा, लेकिन सलमान ने जो वो अब ठान लिए कि कभी भी मैंने अब सुकून के साथ जो वो नहीं बैठना। अब आगे जाकर क्या होगा, किसी किसी अरूज ये सब कुछ हासिल कर पाएगी अगर यहाँ पर अरूज अदालत में नहीं जाती। अरूज के पास दो ऑप्शन है, एक ये है कि ये अदालत में नहीं जाती और सारा का सारा ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़ देती है, तो यहाँ पर आगे जाकर सलमान वालों के साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इनके साथ कोई वाकया पेश आ सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हार मत माने और अदालत में मसीद जाए और जाकर फैसले रिकॉर्ड करवाए, तो फिर इनको किसी जगह पर फैसला मिल सकता है। देखना चाहिए कि कौन सा फैसला जो है वो अरूज के लिए सबसे बेस्ट रहता है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इससे ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़ेगी और इस तरीके से सलमान वालों को जो अपने किए करते की सजा मिल जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, किसी किसी जो वो अरूज ये फैसला जीतने की कोशिश करेगी, क्या अरूज से सारा का सारा फैसला ऊपर वाले के ऊपर छोड़ सकती है, सलमान कैसे अरूज को मजीद जलील करने की कोशिश करेगा, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।